हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स टीचर प्रवीण सर। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3 चैप्टर नंबर 1 से, नंबर सिस्टम से। और सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एंड व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 1? राइट द फॉलोइंग in the decimal form and say what kind of decimal expansion in each has। तो हमें सबसे पहले इसको डेसिमल फॉर्म में क्रिएट करना है, उसके बाद बताना है कि किस तरीके का डेसिमल फॉर्म ये है। यानी कि दो ही तरीके के डेसिमल फॉर्म हो सकते हैं, एक हो सकता है टर्मिनेटिंग और एक हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम कैसे जज करेंगे? जैसे कि हमने किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया और एक पॉइंट के बाद में वो नंबर डिवाइड हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। जैसे कि अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूँ तो 5 2 ज़ 10, तो 2 पे उसका जो रिज़ल्ट जो आया मेरे पास में वो 2 आया, जो क्वोशंट आया वो 2 आया। एंड रिमाइंडर कुछ बचा नहीं और वो रिपीट नहीं हुआ, तो वो टर्मिनेट हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया है क्वेश्चन। तो दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग। और अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूँ तो 1 3 के टेबल में आता नहीं है, तो मैं पॉइंट लगाऊंगा, उसको 10 बनाऊंगा और फिर उसको डिवाइड करूंगा। तो ऐसे डिवाइड करने पे मेरे पास 0.3333 आता चले जाएगा और वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो इस तरीके के जो रिजल्ट्स को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरीके के डेसिमल्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना है और यही बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1, 36 अपॉन 100। फर्स्ट क्वेश्चन 36 अपॉन 100। तो 100 से अगर मैं 36 को डिवाइड करूं, यानी कि 36 डिवाइड बाय 100, तो मैं उसको डिवाइड कर सकता हूं। जैसे कि मैं 2 ज़ीरो काट के पॉइंट लगा दूं, अगर ये तो बहुत ईजिली आपको पता ही है कि हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जब भी कोई डिवाइड में 100 10 1000 हो तो जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं उनको कम करके जितने पॉइंट है उससे पहले पॉइंट लगा देते हैं, जितने भी नंबर है उससे पहले पॉइंट लगा देते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसको डेसिमल लगा सकते हैं। तो ये किस तरीके का हमारा डेसिमल हुआ? टर्मिनेटिंग। सेकेंड क्वेश्चन है 1 अपॉन 11। 1 11, यानी कि मुझे 1 को 11 से डिवाइड करना है। तो 1 के टेबल में 11 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो मैं सबसे पहले पॉइंट लगाऊंगा और इसको 0 दूंगा। अब 10 भी नहीं आता तो मैं 0 लगाऊंगा और इसको 0 दूंगा। तो 99 99 जो नंबर है सबसे बड़ा वो 11 के टेबल में आता है। तो 99 डिवाइड बाय 100, 100 माइनस 99, तो मेरे पास क्या आया? 1। अगेन 9 पे आया, अगेन मेरे पास 1 आ गया, तो 1 9 1। अगेन 1 नहीं आता तो मैं 0 लगाऊंगा, एक 0 दूंगा और 9 पे मैं इसको डिवाइड करूंगा, माइनस। तो 11 9 99। अगेन मेरे पास क्या आ गया? 99। अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1। तो फिर मेरे पास वही सेम देखेंगे आप, सेम पैटर्न में मेरे पास नंबर आ गया है, यानी कि रिपीट हो रहा है एक के बाद एक। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो फिर मेरे पास यही आ जाएगा और मैं सो ऑन मैं करता चले जाऊंगा तो मुझे यही मिलता जाएगा। तो मेरा ये जो नंबर आया वो आया 0.09 0.09 0.09 0.09, यानी कि 0.090909। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया मेरे पास में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसका मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कराया। थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे और देखेंगे कि क्या ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है या नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करना है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यू नो दैट 1/7 द वैल्यू ऑफ 1/7 इज 0.142857 एंड सो ऑन। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू दे रहा है 1/7 की।
तो क्या हम कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर without actual doing the long division method? So without solving the 2/7, can we predict the actual result of these numbers? तो हम पहले वाले से ही हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कैसे पहले वाले के थ्रू हमें नंबर मिल रहा है, कैसे हम पहले वाले के थ्रू हम दूसरे नंबर का यानी कि दूसरा तीसरा जो हमें निकालना है उसको कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कि हमें 1/7 का रिजल्ट दिया हुआ है जो कि है 0.142857, करेक्ट। तो हम इसके थ्रू ही इसको देखेंगे कि कैसे इसके थ्रू हम अपना क्वेश्चन का अगले जो 2/7, 3/7 का आंसर निकालना वो निकाल सकते हैं विदाउट परफॉर्मिंग एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप ये देखेंगे कि दूसरा जो क्वेश्चन है वो 2/7 एक्चुअली है क्या, 2 मैं कह सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1/7, यानी कि जो 1/7 है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0.142857 एंड सो ऑन, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/7 की जगह पे हम मल्टीप्लाई 0.142857 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं अपने नंबर को तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले 2 पीछे से इसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए देखेंगे। 2 7 14, 1 हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 2 5 10 एंड 1 11, 2 8 16 और 1 7 17, 2 2 4 and 1 5 and again 2 4 8 and then 2 1 2 and 0.2। तो ये हमारे पास एक नंबर आया है। तो इसी तरीके से आपको आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है आपके 3 4 5 एंड 6 से। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअली है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी लेंथी टाइप का क्वेश्चन है। हमें बस समझना है इसका मेथड क्या है, और अगर हम इसका मेथड समझ जाते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर पेपर में आता है तो 2/7, 3/7 या फिर सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो चेंज कर देंगे, जैसे कि 1/7 की जगह पे 1/9 कर दिया, 1/4 कर दिया, 1/8 कर दिया, और इसी तरीके से जो हमें प्रिडिक्ट करने हैं आगे के नंबर उनको भी सेम वैल्यू में सेम डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे। जैसे 2/7 की जगह पे 3/8, 2/8, 3/8, 4/8 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा, मेथड सेम ही रहेगा, बस इसका एक्चुअल वैल्यू चेंज कर देंगे। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमें अपने नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में शो करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में शो करना है, जहाँ पर Q हमारा 0 नहीं है। तो P एक इंटीजर होगा, Q भी एक इंटीजर होगा, मगर Q जो है वो 0 नहीं होगा। ये 0 क्यों नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट इन्फिनिटी में आता है, इनफाइनाइट आता है। तो इसीलिए हम इधर क्वेश्चन में भी ये बोला गया है कि Q एक 0 नहीं होगा। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो P अपॉन Q में हमें इसको शो करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 0.6 बार। तो जो ये बार का जो साइन है, ये वाला जो साइन है, इससे हम ये देख सकते हैं कि जो जिस भी नंबर पे ये बार होगा दैट मीन्स वो नंबर कहीं पर एंड ही नहीं हो रहा है, वो रिपीटिंग में चला जा रहा है, चलता जा रहा है, और उसका कोई एंड नहीं है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इसी तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.666
एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इस नंबर को लिख सकते हैं। हमने पीछे क्वेश्चंस में भी देखा कि कैसे किसी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम लिखते हैं। तो इसी तरीके से 0.6 के ऊपर बार है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें ये बताना है कि 0.6 की एक्चुअल वैल्यू है क्या। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने नंबर के ऊपर बार है। अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर्स पे बार है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 नंबर पे है तो 1000 से करेंगे। इसी तरीके से जितने नंबर पे बार है उतने ही ज़ीरो हमें ऐड करना है और उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही साइड पे। तो हम सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे x की, x इजिकल टू 0.666 जो हमारे पास नंबर है। तो हमने ये नंबर पुट किया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने नंबर पे हमारे पास बार है। तो हम देख सकते हैं 1 नंबर पे बार है, यानी कि 6 एक सिंगल डिजिट है, जितने डिजिट पे बार होगा उतने से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 डिजिट है तो 1 से हम 1 यानी कि 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। 10x इज इक्वल टू, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये जंप करके आगे चले जाएगा, यानी कि 6.666 ये। तो ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई और ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से देखेंगे, हर एक जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इसी मेथड से सॉल्व होने हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास नंबर है उसे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद जितने भी नंबर पे हमारा बार है उतने ही तरीके से, यानी कि उतने ही ज़ीरो लगाकर हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में। और फिर दो इक्वेशन हमें मिलेगी, इक्वेशन 1 जहाँ पर हमने x पुट किया था और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन माइनस करता हूँ तो ये वाला इससे माइनस होगा और ये वाला इससे माइनस होगा, ठीक है। लेफ्ट वाला लेफ्ट से और राइट वाला राइट से। तो अगर 10 माइनस एक्स है, 10x माइनस एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा 9x। और इसी तरीके से इससे इसको माइनस करूँगा तो आप ये देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला सेम है। तो मैं अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 6। तो मुझे क्या मिल गया है 9x लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मुझे क्या मिल जाएगा 6। तो अब मैं x को इधर छोड़ूंगा और 6 के नीचे 9 ले जाऊंगा और इसको कट करूंगा। तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया x का 2/3, यानी कि मैं 0.6 को क्या लिख सकता हूँ 2/3। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके एग्जाम में। तो आपको सिर्फ सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कितने नंबर पे बार है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी नंबर पे बार है। एक पे है तो 10 से, 2 पे है तो 100 से, 3 पे है तो 1000 से। और उसके बाद दो इक्वेशन आपको मिलेगी फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से और राइट वाले को राइट से। फिर उसके बाद में आपको एक नंबर मिलेगा। उसके बाद आप x की वैल्यू लेफ्ट में छोड़ के जितना भी उसके साथ में डिजिट होगा उसको राइट में ले जाएंगे, डिवाइड में मल्टीप्लाई में जैसे भी होता है। मैंने आपको 8th क्लास में भी ये कराया था। उसके बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी, जो एक्चुअल x की वैल्यू मिलेगी। अगर आप कट कर सकते हैं तो उसको कट कर दीजिए, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, आपका आंसर वहीं मिल जाएगा। तो ये x की वैल्यू जो आपका आंसर आया है 2/3, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से आप सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी आप करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे ग्रुप पे पूछेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense.
तो आप सबसे पहले इसको जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। 0.999 तो 0.9999 एंड 9 इसे हम कैसे लिख सकते हैं 0.9 बार। हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था वो सेम ही क्वेश्चन था, वहाँ पर उधर हम यहाँ से इस फॉर्म में लिख रहे थे और इधर हम इसके उल्टे फॉर्म में लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन सेम ही है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है, x की वैल्यू रखनी है, x इज इक्वल टू 0.9999 और फिर हमें मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ देखिए कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें, 10 से, क्योंकि एक के ऊपर बार लगाया हमने, सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो एक के ऊपर बार लगाया, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो हमें यहाँ पे 10x मिल जाएगा और हमें यहाँ पर 9.999 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाकर। तो देखिए इक्वेशन 1 जो है वो ये है और इक्वेशन 2 ये है। हम सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, डिवाइड सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो फर्स्ट वाली सेकंड वाली में से अगर फर्स्ट वाली माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9x इक्वल्स टू 9। ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम ही है तो हमें सिर्फ ये मिलेगा 9। तो x की वैल्यू इधर छोड़ेंगे तो 9/9 और 9 से 9 कट होगा तो हमें क्या मिलेगा 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। अब ऐसा हुआ क्यों, अब आप देखेंगे इसने एंड में हमसे पूछा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, ऐसा हुआ क्यों। अब आप ध्यान से देखेंगे अपने आंसर को, लास्ट वाले आंसर को जो हमने पीछे एक क्वेश्चन किया जिसका आंसर हमें आ रहा था 2/3, यानी कि उससे पहले अगर हम देखें तो क्या आ रहा था 6/9। तो 6/9 और इधर हमें क्या मिल रहा है 9/9। तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि जैसे ही हमारे पास जितने भी जैसे कोई नंबर होता है और जिसके ऊपर कोई बार होता है तो आपको अगर सिंगल नंबर है तो आपको सिंगल लाइन लगाना नीचे, डबल नंबर है तो डबल लाइन लगाना है। जैसे कि हमें जो क्वेश्चन था पीछे वो ये था कि 0.6 बार, तो 6 के नीचे हमने क्या लगा दिया, आंसर अगर हम देखें तो 6/9 आ रहा था। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पीछे जो मेरे पास जो क्वेश्चन था वो था 0.6 बार। ठीक है, तो अगर मैं 6 बार ये देखता हूँ तो मुझे क्या मिला है आंसर में 6/9 और यहाँ पर क्या था 0.9 बार, तो मुझे क्या मिला है 9/9। वो कट करने के बाद में आपका फर्दर कोई आंसर आ रहा था, लेकिन आप ये देखेंगे कि क्या आपको आंसर मिल रहा है। तो ये इसी तरीके से आपको जब भी कोई बार वाला नंबर मिलता है तो आपको उसको उसके नीचे डिनोमिनेटर में 9 लगाना होता है। अगर कोई दो नंबर के नीचे, दो नंबर पे अगर आपका बार लगा हुआ है और दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो आपको डबल लाइन लगाना है। तो इसी तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 को 17 से डिवाइड करना है और आपको डिवाइड करते चले जाना है 17 से जब तक ये ख़त्म नहीं होता। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ख़त्म ही नहीं होगा, एक सेम नंबर आपके पास रिपीट होना चालू हो जाएगा जो आपके पास कभी पहले आया होगा। तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना है, आप ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 को 17 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद में आपके पास क्या आंसर आएगा वो आप लिखेंगे। आपके पास बहुत बड़ा आंसर आएगा, ध्यान से देखेंगे कि बहुत लंबे टाइम तक ये डिवाइड होता चले जाएगा और डिवाइड होने के बाद में एंड में एक ऐसा नंबर मिलेगा जो पहले भी आया होगा। जैसे कि कुछ नंबर आएगा, जैसे स्टार्टिंग में मेरे पास में 15 आ गया, तो आगे जाके आपको 10 से 15 बार जब आप डिवाइड करेंगे तो अगेन 15 आएगा और अगेन वो सेम नंबर रिपीट होता चले जाएगा। तो आपको वहाँ तक बताना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे और अगर नहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे ग्रुप पे पूछेंगे।
आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। हम 5 क्वेश्चन हमने आज किए हैं। आगे के 6th, 7th, 8th और 9th क्वेश्चन हम कल क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।